नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 41 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीडीपीएसपी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की है? तो उसमें से कौन सी विशेषता, क्या समुदाय अमूर्त होता है? तो बिल्कुल नहीं होता। समुदाय जो होता है वो मूर्त होता है, ठीक है, वो दिखता है हमें, ठीक है। फिर है, समुदाय स्थूल होता है या नहीं, ठीक है। फिर हम की भावना की अनुपस्थिति, यानी हम की भावना होती है या नहीं। तो आप जानते हैं कि समुदाय में हम की भावना होती है। ऐच्छिक सदस्यता बिल्कुल नहीं होती, ये समिति की विशेषता है, ठीक है। और समुदाय में क्या होती है? ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती, अनिवार्य सदस्यता होती है। आप जिस समुदाय में जन्म लेंगे आप उसमें उसके जो सदस्य बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐच्छिक सदस्यता किसकी विशेषता है? समिति की। और अनिवार्य सदस्यता समुदाय की। तो यहाँ पे देखिए, जो स्थूल है यही सही आंसर होगा, क्योंकि समुदाय जो होता है ये सूक्ष्म नहीं है, छोटा नहीं है, स्थूल होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसे हम नीलगिरी की पहाड़ियों का नाम लें, तो नीलगिरी की पहाड़ियों की जितनी जनजातियाँ हैं वो किस में आएंगी? वो नीलगिरी की पहाड़ियों के समुदाय की जनजातियाँ कहलाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा होता है, ये छोटा नहीं होता। तो इसमें जो आंसर होगा वो बी होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सीमांत समुदाय में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, अनिवार्य सदस्यता नहीं, दूसरा है स्थायित्व नहीं, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें सी आंसर सही होगा, यानी इसमें अनिवार्य सदस्यता नहीं ये भी गलत है, और स्थायित्व नहीं ये भी गलत है। क्योंकि सीमांत समुदाय का मतलब क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो समुदाय होता है उसमें अनिवार्य सदस्यता भी पाई जाती है और स्थायित्व भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? दोनों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लघु समुदाय की विशेषता कौन सी है? तो कौन सी है? समरूपता भी पाया जाता है लघु समुदाय में, लघुता भी है क्योंकि छोटा होता है, आत्मनिर्भरता भी होता है क्योंकि लघु समुदाय जो होता है वो छोटा होता है तो आत्मनिर्भर होता है, ज़्यादातर वो दूसरे समुदायों पर निर्भर नहीं होता। उपयुक्त सभी, तो इसमें जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक का प्रबंध करता है, यह किसका कथन है? तो ये देखिए कथन जो है रॉबर्ट रेडफील्ड का है, और इन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा भी दी है, और इन्होंने कहा है कि लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा प्रोसेस ये जो होता है इसको ये कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि समुदाय पालने यानी जन्म और शमशान मृत्यु तक का प्रबंध करता है, ये जो कोटेशन आता है तो रॉबर्ट रेडफील्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? ये देखिए गिडेंस का कथन है, ठीक है। गिडिंग्स अलग है, गिडेंस अलग है, ठीक है। तो दोनों याद रखिए, गिडिंग्स का कथन है ये। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी व्यक्ति समूह या संस्था की आदेश निर्गत करने की क्षमता जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए इसको सत्ता कहेंगे, ठीक है, क्योंकि आदेश वही देगा जो प्रशासक होगा, ठीक है। तो ये सत्ता के अंतर्गत आता है। जैसे कोई कॉलेज है, उस कॉलेज में प्रिंसिपल का शासन चलता है, तो प्रिंसिपल जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है, और उसकी सत्ता चलती है उस कॉलेज में, ठीक है। तो वो आदेश दे सकता है, तो क्या हो गया? सत्ता के अंतर्गत आता है। ये शक्ति, प्रभाव या अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, याद रखिएगा। आदेश देने की जो क्षमता होती है किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था में, समूह में, तो सत्ता के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक संस्था ... से बनती है, यानी किस चीज़ से बनती है एक संस्था? क्या कर्ताओं और समूहों से, नियमों और विधियों से, मूल्य और मानदंडों से, या सभी से? तो देखिए इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे मूल्य और मानदंडों में और नियमों और विधियों में, ठीक है। तो याद रखिएगा, मूल्य और मानदंडों से नहीं, बल्कि संस्था जो होती है वो नियमों और विधियों से बनती है। जीवन जीने की जो विधियां हैं, विवाह करने की विधि हो गई, ठीक है, और भी चीज़ें जो हो गई। तो संस्था का मतलब क्या है? ये जो अमूर्त नियम होते हैं, तो नियमों और विधियों से ही क्या बनती है? संस्था बनती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसने राज्य को समस्त बुजुर्गा वर्ग के सामान्य कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति माना है? तो किसने माना है? कार्ल मार्क्स ने। देखिए कार्ल मार्क्स ने बोला है कि समाज में 2 वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो जो उच्च वर्ग होता है उसमें उसने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, राज्य को बनाया है उसने, कानून बनाया है उसने, परिवार बनाया है उसने, क्या बनाया है?
व्यवस्था बनाई है, ऐसी व्यवस्था ही बना दी है ताकि जो उच्च वर्ग है वो हमेशा उच्च वर्ग में बना रहे और जो निम्न वर्ग है वो निम्न बना रहे। ठीक है, तो इस तरह से व्यवस्था है। कार्ल मार्क्स ने बोला है कि ये सब चीज़ें जो है उच्च वर्ग द्वारा बनाई गई, चाहे धर्म की बात की जाए, चाहे राज्य की बात की जाए, ये सब उच्च वर्ग ने बनाया है ताकि उनकी जो सत्ता है वो लंबे समय तक बनी रहे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, समुदाय का उदाहरण है। कौन सा समुदाय का उदाहरण है? ट्रेड यूनियन है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ट्रेड यूनियन जो है समिति का उदाहरण है। वर्ण, ये भी नहीं है। ठीक है, राजनीतिक दल, ये भी नहीं है, ये भी एक संघ है। जनजाति समूह जो है ये समुदाय का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि ये जिस जगह पर रहते हैं उनकी एक अलग पहचान, उनकी अलग रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान, वो पूरा पर्टिकुलर एरिया ही एक अलग ढंग का देखा जाता है। ठीक है, तो जनजातीय समूह जो हो गया ये समुदाय का उदाहरण है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक समुदाय के अंतर्गत संबंध होते हैं। किस प्रकार के संबंध होते हैं? अंतरंग और अर्जित होते हैं, कि टिकाऊ अंतरंग और प्रदत्त होते हैं, कि टिकाऊ प्रदत्त और अवैयक्तिक होते हैं। अंतरंग, अर्जित और टिकाऊ कौन से होते हैं? तो देखिए इसमें अर्जित है इसलिए इसको हम नहीं मान सकते, और इसमें अवैयक्तिक है इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें भी अर्जित है इसलिए इसमें सबसे सटीक आंसर जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो संबंध होते हैं समुदाय में टिकाऊ होते हैं, अंतरंग होते हैं और प्रदत्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लंबे समय तक टिकते हैं, और ये अंतरंग होते हैं यानी घनिष्ठ होते हैं, और प्रदत्त यानी जन्म पर आधारित व्यवस्था यहाँ पर चलती है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।